Assalamualaikum to all the students who are giving MD-CAT this year. So होप सो कि आपके मार्क्स आपकी तैयारी के मुताबिक होंगे और इंशाल्लाह आपके हक़ में जो बेहतर होगा आपके साथ वही होगा। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है दैट इज़ PMC इक्विवेलेंस पॉलिसी फॉर रिपीटर्स. So basically I'm making this video because many of the students were asking me in the comment section that please ma'am make a video regarding this, so I thought I should make a video. So what is the PMC equivalence policy? The basic question arises here. तो क्या है इक्विवेलेंस पॉलिसी? ये मैं आपको फर्स्ट चीज़ क्लियर करूँ कि ये इक्विवेलेंस पॉलिसी जो है वो सिर्फ रिपीटर्स के लिए है. तो जो स्टूडेंट्स रिपीटर हैं उनके लिए ये है, और जो स्टूडेंट्स रिपीटर है और उन्होंने मींस कि अगर आपने पिछली दफ़ा भी एंट्री टेस्ट दिया है और आपने इस दफ़ा भी एंट्री टेस्ट दिया है, मींस एडमिशन आपने अपना भेजा था, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं. इसको वो स्टूडेंट्स ये ना समझे कि वो इस पॉलिसी के मुताबिक वो एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इस दफ़ा एडमिशन नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने पिछली दफ़ा अपना MD-CAT दिया था. तो काइंडली आप अपनी ये जो है कॉन्सेप्ट इस बारे में इक्विवेलेंस पॉलिसी के रिलेटेड क्लियर कर दें अपने दिमाग में कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीटर्स हैं. रिपीटर्स का मतलब यही है कि जिन्होंने पिछले साल भी दिया था MD-CAT and because of any reason they were not able to pass the exam, or they were not able to pass the exam up to the mark. तो मींस कि उनका एडमिशन नहीं हो सका था किसी भी वजह से. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने पिछली दफ़ा दिया और इस दफ़ा भी दिया था एडमिशन, और फिर वो अपनी इस पॉलिसी के रिलेटेड कर सकते हैं. तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिया था एडमिशन लेकिन उन्होंने सिर्फ पिछली दफ़ा किया था, तो उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है. वो अपने दिमाग में ये बात रखें. तो वीडियो को मैं मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी MD-CAT के रिलेटेड आई एम गोइंग टू शेयर हेयर. सो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो बेसिकली सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि अगर आप सब्सक्राइब आपने किया हुआ होगा तो जब मैं न्यू वीडियो अपनी पोस्ट करूँगी तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन में आपको दिखाई देगी, आपके यूट्यूब पेज पर आपको नज़र आएगी. सो कोई भी पॉइंट आप ये ना हो आप मिस कर लें. सो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को. तो चलें अब वीडियो की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ चलते हैं. तो अब ये जो PMC इक्विवेलेंस पॉलिसी या रिपीटर्स के लिए इसमें जो है अब मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है कि व्हाट इज़ बेसिकली दिस. तो ये आप देख सकते हैं इसमें है कि 170 जिसके मार्क्स थे पिछले साल, मतलब आपने 2020 में भी पेपर दिया था और इस साल 2021 में भी आपने पेपर दिया है, और 2020 में अगर आपके मार्क्स 170 थे, ठीक है, तो अगर आपके इस दफ़ा मार्क्स 150 से कम आए हैं तो आप अपनी ये पॉलिसी यूज़ करें ताकि आपको जो मार्क्स हैं वो 170 वाले आप यूज़ करें. मतलब अपना जो आपका पिछले साल का रिज़ल्ट कार्ड था आप उसको उसकी बेसिस पर अपना एडमिशन दें. तो अगर आपके 170 पिछले साल थे तो इस दफ़ा आपके वो 150 काउंट होंगे. और वो आप तब दें अगर आपके 150 से इस बार कम मार्क्स हैं, तो आप अपने 170 वाले यूज़ करें, क्योंकि ओवरऑल 170 अगर पिछले साल थे तो इस साल वो 150 काउंट होंगे. अगर आपके 180 मार्क्स थे पहली दफ़ा और किसी भी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो सका था ड्यू टू एनी ऑफ द मिसहैप, तो आप जो है अगर आपके 180 थे तो आप अपना इस दफ़ा आपने अपना पेपर दिया और उसमें आप 160 से बिलो मार्क्स अचीव कर सकें, तो काइंडली आप अपने 180 वाले मार्क्स चूज़ करें. तो आप देंगे तो 180 मार्क्स पर एडमिशन फॉर्म जब सबमिट करेंगे, लेकिन आपके मार्क्स 160 यूज़ होंगे, ठीक है. और अगर 190 थे आपके पिछली दफ़ा तो आपके 170 इस दफ़ा यूज़ होंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे. और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैम आप इसको क्लियर बताएं कि वाई 170 मार्क्स आर बीइंग यूज्ड 150 मार्क्स दिस ईयर. तो स्टूडेंट्स ये बात आप समझ लें कि इस दफ़ा मेरिट बहुत लो हो रहा है, और ड्यू टू द लो मेरिट उसके मुताबिक ही मार्क्स जो हैं दिए जा रहे हैं. अब पिछली दफ़ा के PMC के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है कि पिछली दफ़ा जिन स्टूडेंट्स ने 170 मार्क्स दिए थे, इसका मतलब है
वो स्टूडेंट्स जो हैं इस दफ़ा के 150 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की रिलेटेबल है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 170 अगर आपके पिछले साल थे आप अपना वो वाला रिज़ल्ट देते हैं तो इस दफ़ा आपके 150 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। बाकी ये एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम ये बताएं कि ये इक्वलेंस पॉलिसी कहाँ से आई है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा काम है आपको अपडेट देना विच आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड आई नो कि इतनी ज़्यादा आपको टेंशन है कि व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल नॉट हैपन। तो ये बेसिकली पीएमसी की तरफ से इक्वलेंस पॉलिसी है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। उन्होंने इसके बिहाफ पर उन्होंने सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन दी है कि ये पीएमसी की जो इक्वलेंस पॉलिसी है उन्होंने जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स थे हाईएस्ट मार्क्स वाले 2020 में और 2021 में, उन 10 मार्क्स फर्स्ट हाईएस्ट 10 मार्क्स 2020 के और फर्स्ट 10 मार्क्स जो 2021 के थे इनको उन्होंने ऐड किया, मतलब इनका सम लिया और इसकी एवरेज निकाली, और जो एवरेज निकाली उसके मुताबिक ही उन्होंने ये फिर एनालिसिस दिया कि अगर किसी के पिछले साल 170 मार्क्स थे और अगर वो अपने उसी रिज़ल्ट की बिहाफ पर इस साल अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके 150 कंसीडर किए जाएंगे, और अगर उसके पिछले साल किसी स्टूडेंट्स के 180 मार्क्स थे तो किसी भी वजह से वो नहीं हो सका था तो अनफॉर्चुनेटली तो इस दफ़ा अगर वो एडमिशन इस बिहाफ पर देता तो उसके 160 मार्क्स काउंट होंगे, और अगर किसी के सेम 190 अगर मार्क्स पिछले साल थे तो वो इस दफ़ा 170 काउंट होंगे। तो काफ़ी जब पीएमसी की तरफ से ये इक्वलेंस पॉलिसी का मींस उन्होंने इसकी पॉइंट को कंसीडरेशन में लाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये समझने लग गए कि जिनके पहले 170 मार्क्स थे पिछले साल तो वो अपने 170 के 170 मार्क्स ही यूज़ कर सकते हैं इस साल भी। तो इस तरह नहीं है बच्चों, अगर आपके 170 थे तो इस दफ़ा 150 लगेंगे, 180 थे तो 160 लगेंगे, 190 थे तो 170 लगेंगे। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। ये पीएमसी का फैसला है और बस जो हो आपके हक़ में बेहतर हो, और दुआ करें कि रिकंडक्ट के चांसेस बन जाएं, और जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक रिकंडक्ट हो सकता है बिकॉज़ उसके बहुत ज़्यादा फर्म चांसेस हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मैंने इसमें इंफॉर्मेशन देनी है। अभी तो एमडी कैट के रिज़ल्ट के मुताबिक, मेरिट के रिलेटेड, पीएमसी इक्वलेंस पॉलिसी के रिलेटेड, और उसके बाद जो होगा जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा किस तरह से आप अपना एडमिशन आपने भेजना है, किस तरह से आपने प्रोसीजर करना है, तो आई विल गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आपको पीएमसी इक्वलेंस पॉलिसी जो रिपीटर्स के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई और आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।